करते हैं अपना प्रोग्राम 5 का पंच। आइए आज जानते हैं किन-किन टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे पनामा पेपर्स के बारे में, हम जानेंगे फेमा के बारे में, हम जानेंगे आईसीआईजे के बारे में, टैक्स हेवन और टैक्स इवेडिंग क्या होता है उसके बारे में जानेंगे और कुछ मिसलेनियस न्यूज़ उनके बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि पनामा पेपर्स क्या है और इसी के साथ आज एक नए तरीके से हम आपके सामने पेश हो रहे हैं कि एक ही स्लाइड में हम कुछ जो टॉपिक्स हैं उनको लाएंगे और उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो सबसे पहले खबर क्या है ये जान लेते हैं। तो खबर ये है कि अभी जो हमारी एक्ट्रेस हैं ऐश्वर्या राय, उनको ईडी ने सम्मन किया, बुलाया है और जो ऑफशोर लिंक्स मतलब जो विदेशी बिजनेस के लिंक होते हैं उनके बारे में, उनके ट्रैवल के बारे में, उनके फॉरेन जो पैसे का ट्रांसफर है उसके बारे में पूछताछ की है। तो ये खबर है। बात कर लेते हैं पनामा पेपर्स की। सबसे पहले हम यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देना चाह रहे हैं कि ऑफशोर जो लिंक यहाँ पे है न्यूज़ में, ऑफशोर न्यूज़ का मतलब या ऑफशोर बिजनेस का मतलब यही होता है कि हमारे ऐसे बिजनेसेस जो कि विदेशों से सम्मिलित हैं, मतलब हमारे ऐसे कंपनीज जो विदेशों से बिजनेस कर रही होती हैं वो ऑफशोर लिंक इन बिजनेस टर्म्स कहलाते हैं। हालांकि ऑफशोर का बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, बट यहाँ पर ऑफशोर बिजनेस का मीन्स यही है कि विदेशों से हमारा जो व्यापार है उससे या विदेशों में जो हमारा बिजनेस है उससे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईसीआईजे। एक्चुअली ये जो पांचों पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे दे रखे हैं वो पांचों पॉइंट्स इस पनामा पेपर्स से ही रिलेटेड हैं। तो हम इस वजह से वो पांचों पॉइंट मिल गए, मुझे लगा कि इन 5 पॉइंट से आपको 5 बातें समझ में आएंगी और एक छोटा सा वीडियो हम आपके सामने बता सकते हैं। एक्चुअली आज मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है तो प्लीज़ इस चीज़ को बियर कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं हम पनामा पेपर्स की, तो जो कि मैंने 5वें नंबर पॉइंट पे दिया है। तो पनामा पेपर्स क्या है कि एक्चुअली क्या है कि पनामा एक जगह है, आपको पता ही है, वहाँ पे एक सेल कंपनी भी है पनामा नाम से। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पर सेल कंपनीज़ क्या होती हैं, एक प्राइवेट कंपनी होती है जो कि बिजनेसेस को जो विदेशों पे लोग होते हैं वो बनाते हैं, और वो सेल कंपनीज मतलब होती हैं एक ऐसी कंपनी जो कि एक दूसरी बड़ी कंपनी का सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि ऐसे बहुत सारे पेपर्स थे जो लीक हुए। तो जब वो लीक हुए तो जब जब बहुत सारे पेपर लीक हुए तो पता चला कि जो ऑफशोर बिजनेस के जो पेपर्स लीक हुए हैं, हालांकि ऑफशोर बिजनेस करना मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि विदेशों से व्यापार करना किसी भी इंडिविजुअल को ये लीगल है, मतलब किसी भी एंटिटी को लीगल है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट क्या हुआ कि जब पनामा पेपर्स लीक हुए तो इन दिस केस देखा गया कि जो सेल कॉर्पोरेशन था, मतलब जो पनामा सेल कॉर्पोरेशन था, उसने बहुत सारे इलीगल पर्पसेस से वो डॉक्यूमेंट बना रखे थे, जिसमें से मतलब फ्रॉड था, टैक्स इवेजन था, फ्रॉड फ्रॉड मतलब और ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो लोगों ने टैक्स बचाने की कोशिश की थी। तो पनामा पेपर्स का मतलब यही था कि पनामा पेपर्स जब निकाले गए तो पता चला कि लोगों ने अपनी वहाँ पे सिक्योरिटी मनी जमा की है या अपना पैसा जमा किया है विदाउट नोइंग बोथ द नेशंस जिससे वो बिलोंग करते हैं, और वहाँ पनामा नेशन के या जो पनामा स्थान है वहाँ की अथॉरिटीज़ को जानने हुए। तो जब ये उजागर हुआ तब ये पता चला कि नहीं लोगों ने टैक्स बचाने के लिए ये सारे पेपर्स किए। तो एक तरीके की घपला था पनामा पेपर्स से, जिसमें बहुत बड़ी-बड़ी हस्तियाँ, नॉट इवन अपने देश की, विदेशी बहुत सारे देशों की ये जो बड़ी-बड़ी हस्तियाँ थीं उसमें पाई गई कि उन्होंने अपने पैसे वहाँ पे दिए और एक बिज़नेस पर्पज़ खोला, बट वो बिज़नेस इल्लीगल तरीके से किए जा रहे थे। तो अभी पनामा पेपर्स के बारे में आई होप आपको समझ में आया होगा कि पनामा पेपर्स है क्या। अभी हम जान लेते हैं, जैसे मैंने एक वर्ड बोला टैक्स इवेजन, तो हम टैक्स हेवन, टैक्स इवेजन इस स्लाइड में ज़रूर बताएँगे, आप बने रहिए। सबसे पहले जान लेते हैं आईसीआईजे मतलब इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। ये क्या है? तो एक्चुअली क्या है कि एक ग्रुप है जो कि लीगली इंटरनेशनल एक मतलब बहुत सारे जर्नलिस्ट का एक ग्रुप है, जिसमें कि अराउंड 280 मतलब बहुत ही मजबूत धाकड़ जिन्हें बोल सकते हैं जर्नलिस्ट हैं, और लगभग 100 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का ये कॉम्बिनेशन है। तो आईसीआई जो इंटरनेशनल कंसोर्टियम है वो 100 मीडिया, विभिन्न देशों की मीडिया के जो धाकड़ जर्नलिस्ट होते हैं उनका कॉम्बिनेशन है। और वो इस तरीके, क्योंकि आईसीआईजे ने ही इस पनामा पेपर्स को लीक करवाया था, जो कि 3 अप्रैल 2016, बहुत पुरानी बात होगी, तब लीक हुए, और उसके बाद तब से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हमारा जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, हर देश के जो ऐसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट टाइप बॉडी हैं वो लोगों से पूछताछ कर रही हैं जिनके नाम उसमें उजागर हुए हैं। तो ये एक जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था जिसने इस चीज़ को उजागर किया। तो आईसीआईजे के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 की टैक्स हेवन, और इसी के साथ साथ एक पॉइंट और होता है टैक्स इवेजन। देखिए क्या होता है कि टैक्स हेवन का मतलब होता है टैक्स का स्वर्ग। तो टैक्स का स्वर्ग कहाँ होता है? वैसा प्लेस जहाँ पर टैक्स लगता ही ना हो। तो ऐसे बहुत सारे नेशंस हैं, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं
जहाँ पे कंट्री ऑफर करती हैं कि आप हमारे यहाँ पैसा दीजिए, हमारे यहाँ पे पैसा जमा करिए, आप हमारे यहाँ पे इवन बिजनेस कीजिए, हम आप पे बहुत कम टैक्स लगाएंगे, या मान लीजिए कि हम आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे ही नहीं। जैसे सपोज करिए सैमसंग कंपनी है, विदेशी कंपनी है, कोरियन कंपनी है, जब वो इंडिया आती है तो इंडियन जो गवर्नमेंट है, ये इंडियन पॉलिसीज हैं उस पर टैक्स इम्पोज करती हैं, जो कि इंडियन गवर्नमेंट को मिलती है। बट ऐसा जैसे बहुत सारे नेशंस हैं, हम बात कर दें स्विट्जरलैंड हो गया, हांगकांग हो गया, ऐसे नेशंस हैं जहाँ पे जो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे आप आओ, कंपनी लगाओ, हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, मतलब हम आप पे कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। वो अलग बात है कि आप जो खर्च करेंगे, सामान लेंगे, तो उसका पैसा आपको देना पड़ेगा, बट गवर्नमेंट कोई टैक्स आपके ऊपर इम्पोज नहीं करेगी। तो ऐसे नेशंस जहाँ पे टैक्स नहीं लगता, वो बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ पे आइए, जमा करिए पैसे, या तो इन्वेस्टिगेट कीजिए, मतलब सॉरी बिजनेस कीजिए सॉरी गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसे टैक्स हेवन कंट्रीज़ होती हैं। टैक्स हेवन मतलब खुद में एक अधूरा शब्द है। टैक्स हेवन प्लेसेस बोल सकते हैं या टैक्स हेवन कंट्रीज़ बोल सकते हैं। तो अभी आपको आई होप टैक्स हेवन समझ में आ गया होगा। वर्ड है टैक्स इवेजन। तो आपको पता है कि इवेड मीन्स होता है बचना। तो जब हम टैक्स इवेजन मतलब हो गया कि टैक्स को बचाना, टैक्स बचाने की गई गुस्ताखी ही। तो क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ है, अगर कोई वस्तु है या कोई हमारा इनकम है कुछ पे है, तो किसी आम दाम दंड भेद सॉरी साम दाम दंड भेद या बहुत सारे रीजन से हम क्या करते हैं, चोरी छिपे इलीगल वेज से ऐसा करते हैं कि हमारा टैक्स बच जाए, उसको टैक्स इवेड बोलते हैं। मतलब इट इज़ एन इलीगल एक्शन इन विच अ इंडिविजुअल और एनी कंपनी, जरूरी नहीं कि कोई इंडिविजुअल है, कोई कंपनी भी जब कोशिश करती है टू अवॉइड टैक्स लायबिलिटी, जो कि इन्वॉल्व होता है हाइडिंग ऑफ जो ट्रू इन रिसोर्सेज हैं उनको, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट दिखाते हैं और विदाउट बहुत सारे गलत प्रूफ कि हमने इतना खर्च किया, इतना किया। एक्चुअली ये बहुत बड़े टर्म्स हैं, तो मैं आपको लेमन तरीके से समझा रहा हूँ कि ये जो टैक्स इवेजन है वो मतलब है कि टैक्स से बचना किसी भी तरीके से। आईटीआर लोग फाइल करते हैं और बहुत सारे गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो जब इस तरीके से, अभी तो जीएसटी होने लगा तो बहुत सारा अपना टर्म दिखाती है कि यहाँ पे खर्चा हुआ, वहाँ पे खर्चा हुआ। तो इस तरीके से इलीगल वे से टैक्स को बचाना मतलब टैक्स एवेजन हो गया। टैक्स हेवन वो नेशन हो गया जहाँ पे टैक्स नहीं लगता। सिंपल शब्दों में आप समझ लीजिए। तो आई होप आपको ये दो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आ जाता है हमारा थर्ड पॉइंट, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। ये स्कीम क्या है? तो हमने आपको हर समय बताते हैं कि आप उस वर्ड पे जाइएगा, आपको पता चल जाएगा। ये स्कीम है, पता चल गया। रेमिटेंस मतलब होता है पैसे का। रेमिटेंस मतलब होता है कि पैसा कहाँ से, या तो विदेशों से आ रहा है या हमारे देश से आ रहा है। और लिबरलाइज्ड मतलब होता है कि लिबरल है, फ्री किया गया है। तो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम ऐसी स्कीम है जो कि हर एक इंडिविजुअल को ये फैसिलिटेट प्रोवाइड करती है, चाहे वो इंडियन हो, मतलब इंडियन हो, चाहे वो माइनर हो या बड़ा हो या छोटा हो, कि वो कुछ अपना फंड आउटसाइड इंडिया भेज सकता है या आउटसाइड इंडिया से इंडिया में मंगा सकता है। और ये लगभग 250,000 मतलब 2,50,000 जो यूएसडी डॉलर से, इतना एक अनुमान लगाया है इंडिया ने कि इतना आप लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत पैसा कहीं भी भेज सकते हैं। मतलब इतने डॉलर पैसे को विदेश में भेज सकते हैं या विदेश से ले सकते हैं। तो ये लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है। अभी आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम एक ऐसी स्कीम है जो कि मेजर टू फैसिलिटेट रेसिडेंट इंडिविजुअल इंक्लूडिंग माइनर्स टू रिमिट फंड आउटसाइड फ्रॉम इंडिया अप टू, एक जो बताया 250,000 डॉलर का जो चीज़ है। और ये इक्विवेलेंट होता है कि फ्रीली कन्वर्टेबल है, कि आप इसको किसी भी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं जो इस स्कीम के तहत जो पैसा है। तो अभी आपको समझ में आएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फेमा की। तो फेमा क्या है कि आपको पता है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया कब था? ये 99 में आया था और अप्लाई हो गया था 2000 में। तो 2000 में ये एक्ट आया और पार्लियामेंट में इसको इनेक्ट कर दिया गया था। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यही था कि जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंसेस स्कीम से हम पैसा बाहर भेज रहे थे, अगर हम पैसा अंदर मंगा रहे हैं तो वो फॉरेन एक्सचेंज है ना, वो डॉलर में किसी में आएगा या हम भेजेंगे डॉलर में। तो इन चीज़ों को, जो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो विदेशी हमारे पास मुद्राएं हैं, डॉलर हो गया, यूरो हो गया या और अदर कंट्रीज़ की, उनका हम सही से अनुमान लगा सकें। अभी अगर मान लीजिए कि एलआरएस स्कीम की वजह से कुछ ऐसा हो जाए कि हम कितना भी पैसा भेज सकते हैं, तो जो हमारा रिजर्व है, फॉरेन रिजर्व है, वो तो कम पड़ जाएगा, क्योंकि जो लोग जितना चाहेंगे उतना भेजेंगे। कोई छानबीन या कोई उसके साथ बाउंडेशन नहीं होगी। तब फेमा लाया गया। इससे पहले फेरा था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, बट इसको 99 में चेंज करके, या बोल सकते हैं कि 2000 में इसको चेंज करके फेमा कर दिया गया। मतलब इसका यही था कि जो विदेशी पैसा आ रहा है या विदेशी पैसा जा रहा है, उस पर लगाम लगाई जाए, उस सारे पैसे को मैनेज किया जाए।
तो ये पूरा था हमारा फेमा पनामा पेपर्स का मैंने आपको बता दिया। तो अब आपको मैं पूरी होल कहानी एक बार समझा देता हूँ कि पनामा पेपर्स में क्या हुआ कि ऐसे बहुत सारे पेपर्स निकले, जिससे कि पता चला कि लोगों ने अपनी सेल कंपनीज, मतलब ऐसी कंपनीज जो कि छोटे छोटी कंपनीज को हेल्प करती हैं। सेल कंपनीज का मैं बात बता देता हूँ। सपोज कर लीजिए कि कोई एक कंपनी है, मान लीजिए कि कोई कंपनी है सैमसंग, अब मैंने नाम बोला है तो जो सैमसंग ही मान लीजिए, सैमसंग कंपनी है। सैमसंग कंपनी क्या करती है कि मोबाइल बनाती है। तो उसमें क्या किया उन्होंने, क्या काम कीजिए कि आप डिस्प्ले का जो सेंसर है या बैटरी है वो आप बनाने लगिए। तो उस कंपनी को एक सेल कंपनी बनाए। अगर कोई बेल, मतलब उस बैटरी उसका मोबाइल का बना रहा है, तो उसने अपने एक सब्सिडायरी कंपनी बना दी कि ये हमारी सब्सिडायरी कंपनी है, ये हमको सपोर्ट कर रही है और ये बैटरी बनाएगी। तो ये एक तरीके की सेल कंपनी हो जाएगी। लोग उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट उस पे अपनी टैक्स इम्पोज करेगी, जो भी सिस्टम होता है उस पे काम हो जाएगा। बट कई तरह का कभी-कभी क्या होता है कि बैटरी बनाने की टेक्निक क्या है कि जो सैमसंग जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो वही मैन्युफैक्चरिंग बैटरी भी कर रहा है और वहीं अपने चिप्स और सब कुछ बना रहा है। बट उसने इस तरीके की सेल कंपनी बना रखी है, कहाँ? जहाँ पर टैक्स हेवन है, जहाँ पर मतलब टैक्स लगता नहीं पैसे का। तो गवर्नमेंट को ये दिखाएँगे कि हम बैटरी टैक्स हेवन नेशन से ला रहे हैं, बट बना वो यहीं रहे हैं। तो उनका यहाँ का पैसा वहाँ विदाउट टैक्स के कोलैबोरेट हो जाएगा। तो ये एक छोटा-सा तरीका, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो पनामा पेपर्स में समझ में आ गया आपको कि कहाँ पर सेल कंपनीज़ जो थी वो फ्रॉड दिखा रही थी। पेपर में कुछ था, जबकि हकीकत में कहीं कुछ था ही नहीं ऐसा बिज़नेस। तो उसमें क्या हुआ कि 2 चीज़ें देखी गई कि लोग टैक्स हेवन नेशन में जाते हैं और टैक्स इवेड करते हैं। फिर ध्यान आया कि नहीं-नहीं, कुछ लोगों ने कहा कि हम सिर्फ़ लिबरलाइज़ जो हमारे हमें रेमिटेंस है उसके तहत ही हम पैसे लेते देते हैं, और बाद में फेमा एक्ट कि हाँ, हमें कितना पैसा देना है उसको रेगुलेट करना। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि पनामा पेपर्स से रिलेटेड क्या चीज़ थी। अब अगर कभी आपको मिलता है टैक्स हेवन, पता चलता है कि टैक्स हेवन क्या था, समझ जाना चाहिए। टैक्स इवेड क्या है, टैक्स इवेजन क्या है, आईसीआईजे क्या है। आईसीआईजे ऐसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने इस पनामा पेपर्स के को लीक करवाया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धांधली चल रही है। तो आई होप आज का जो ये टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। पहला टॉपिक था और इसी में मैंने 5 पॉइंट्स आपके साथ कवर कर दिए। आगे बढ़ लेते हैं। आज का हमारा जो और है मिसलेनियस न्यूज़ हैं, जिनका डिस्कशन मैं आपके साथ करूँगा और अभी भी करूँगा। जैसे कि पहला ये है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल रिफर्ड टू जॉइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट। अभी क्या है, मैंने आपसे पहले बताया था कि जब तक कोई बिल है वो हमारे एग्ज़ाम, देखिए मेरा यहाँ पे आने का आपके साथ इस तरीके की डिस्कशन करने का सिर्फ एक ही मुद्दा होता है कि हम थोड़ा बहुत नॉलेज सीखें, उसके साथ-साथ हम अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करें या तैयारी करें। हम ये नहीं चाहते कि हम पूरा न्यूज़पेपर लेके आएँ और आपके साथ डिस्कस करें, जिसका कोई मतलब ना हो। हमें अभी कोरोना के कितने केस बढ़ रहे हैं, या किस राज्यसभा में कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है, दिल्ली में कि किसने कहाँ पिटाई कर दी, किसके घर में क्या चोरी हो गई, ये न्यूज़ हैं, जाननी चाहिए लोगों को। बट हमारा पर्पज़ ये नहीं है कि हम वो बातें यहाँ पे शेयर करें, हमारा पर्पज़ सिर्फ यही है कि हम वो बातें यहाँ पे डिस्कस करें जो कि हमारे एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी हों। तो हमने वही चीज़ें यहाँ पे की हैं। तो जब बिल कोई एक्ट बनेगा वो आएगा न्यूज़पेपर में, बहुत सारी जगह आएगा, वैसे-वैसे सोर्सेज़ पे हम जाएँगे, उसको देखेंगे और आपके साथ बिल्कुल अच्छे ढंग से, बहुत मतलब एक्सप्लेन वे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी बिल है तो खबर थी तो मैंने आपको सोचा बता देते हैं। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल आ गया, उसके लिए जॉइंट कमेटी के पास जाएगा। जब पास हो जाएगा, एक्ट बनेगा, हम उस पे डिस्कस करेंगे। बस ये नागालैंड ने अडॉप्ट किया है रेज़ोल्यूशन की एएसपीए जो हमारा अफ़स्पा था, आपको पता ही है, इस पे हम वीडियो भी बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए और उसको देखिएगा। रिपील कर दिया है, उन्होंने रेज़ोल्यूशन निकाला रिपील करने के लिए, तो इसमें भी सब कुछ हम डिस्कस कर ही चुके हैं, तो एक न्यूज़ थी तो बता दिया। ओडिशा सीएम ने इनॉग्रेट किया है एयर एम्बुलेंस। तो ये कभी-कभी आ जाता है कि अभी हाल ही में किस स्टेट ने एयर एम्बुलेंस को स्टार्ट किया है, तो ये ओडिशा ने अभी एयर एम्बुलेंस, मतलब हमारे हेलीकॉप्टर्स या हम बोल सकते हैं कि मिनी जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको एयर एम्बुलेंस के रूप में इनॉग्रेट करवाया है 4 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में। तो ये हालाँकि ओडिशा, अगर वहाँ के लोग सुन रहे होंगे हमें, तो या जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो एस्पिरेंट्स हैं वो सुन रहे होंगे, तो उनके लिए शायद ये स्टेट स्पेसिफिक है, शायद इम्पोर्टेंट हो। इसके बाद पीएम ने लॉन्च किया है वाटर टैक्सी सर्विसेज फ्रॉम मुंबई इन जैन। तो अभी क्या है, अभी लॉन्च करेंगे, कब करेंगे? जनवरी में। तो जब ये वाटर टैक्सी सर्विसेज लॉन्च होगी मुंबई में जनवरी में, तो आपको पता ही है कि न्यूज़पेपर में बिल्कुल भर-भर के आएगा सब कुछ, कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो हम भी उस समय कुछ नहीं छोड़ेंगे और आपको पूरा डिटेल्ड में उसके साथ डिस्कशन करेंगे आपके साथ। फिर इसके बाद है कि जैसे कल हमने बात की थी कि जो चील में, या बोल सकते हैं चिली में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे हैं और वहाँ के लोगों का मानना है कि आपको चेंज लाते हैं। तो वहाँ पे जो लेफ्टिस्ट हैं वहाँ के, गैब्रिएल बोरिक, वो वहाँ का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत चुके हैं। तो हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि गैब्रिएल बोरिक कौन है और ये क्या है? तो
थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, शायद आपको काम आ जाए एग्जाम में। तो ये न्यूज़ थी जो हमें लगा कि आपसे डिस्कस करना चाहिए। बाकी और ऐसी बहुत सारी न्यूज़ हैं जो कि डे टू डे अपडेट होती रहती हैं, उनके नंबर्स में, उनकी पोजीशंस में, उनके प्लेसेस में, जो कि हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आई होप आपका ये सेशन छोटा सा अच्छा लगा होगा। बाकी यहाँ तक रहने के लिए धन्यवाद। कोरोना, मैं आपको वही बोलता हूँ, अपने आप को सुरक्षित रखिए। कोरोना बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा सर्दी है, अपने आप को बचा के रखिए। जय हिंद।